हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माता पार्वती और महादेव की प्रेम कहानी के बारे में। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, राजा दक्ष। राजा दक्ष बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी थे। उनकी एक पुत्री थी सती। माता सती बचपन से ही भगवान शिव को मानती थी। उनका मन शिव में ही रमता था। शिव जी उस समय गहन तपस्या में लीन रहते थे। वे नंगे पैर, शरीर पर भस्म, जटाएं, गले में नाग और हाथ में डमरू लिए हिमालय में तप करते रहते। जब सती बड़ी हुईं, उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि शिव कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण जंगली तपस्वी है। लेकिन सती ने किसी की न सुनी और उन्होंने भी कठोर तपस्या शुरू की। शिव जी सती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। शिव और सती का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दक्ष को यह विवाह आज भी स्वीकार नहीं था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती ने जब यह सुना तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने कहा, जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती फिर भी गईं, पिता के घर बिना निमंत्रण के। जब वे वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी का अपमान हो रहा है। कोई उनका नाम तक नहीं ले रहा। पिता दक्ष ने कहा, वह तो शमशान में रहने वाला है, भूतों का राजा है, तुमने किससे विवाह कर लिया? सती यह सब अपमान सह न सकी और उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव जी को यह समाचार मिला, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। फिर वे सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। शिव का यह रूप देखकर सृष्टि में हाहाकार मच गया। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इसके बाद शिव जी ने खुद को हिमालय में समाधि में बंद कर लिया। वो न किसी से बोले, न किसी से मिले। फिर सती जी का पुनर्जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में। सती की आत्मा अमर थी, वह इस धरती पर दोबारा जन्म लेने वाली थी। इस बार राजा हिमवान और रानी मैना के घर। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। छोटी उम्र से ही पार्वती को शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती और मन में यही सोचती, मैं शिव को ही पति बनाऊंगी। जब वो युवा हुई तो उन्होंने कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, गर्मी सर्दी वर्षा में भी बिना विचलित हुए वर्षों तक शिव की तपस्या की। देवताओं को भी चिंता थी, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस को वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की समाधि भंग करे। लेकिन जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म हो गए। लेकिन तब शिव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उन्होंने उनकी तपस्या और भक्ति देखी। शिव समझ गए, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह वही सती है जो अब पार्वती के रूप में आई है। फिर पार्वती जी और महादेव का मिलन हुआ और विवाह हुआ। फिर एक दिन शुभ दिन आया जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव की बारात में भूत, प्रेत, नाग, साधु, योगी थे। यह दृश्य अनोखा था। माता मैना डर गई, लेकिन पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मेरे सच्चे स्वामी हैं। यह विवाह सावन के महीने में हुआ था और तभी से सावन को शिव विवाह का पावन समय माना जाने लगा। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद पार्वती को लगा कि शिव अब भी सती को याद करते हैं। तो माता पार्वती ने फिर से एक और तपस्या की। इस बार यह तपस्या केवल शिव को पति रूप में पाने के लिए नहीं थी। अब वह चाहती थी कि शिव उन्हें मन, आत्मा और हृदय से अपनाए। तब उनका दूसरा विवाह हुआ। यह विवाह प्रेम और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। अब शिव ने पार्वती को केवल पत्नी नहीं, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, तपस्या मांगता है और सबसे ज़्यादा विश्वास मांगता है। शिव और माता पार्वती का प्रेम युगों युगों तक अमर है, क्योंकि यह शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। बोलो हर हर महादेव।